राम राम सारे भाइयों को। तो भाई आज मैं बादली विधानसभा के एक पार्क में आया हुआ हूँ। और ये जो पार्क है, पहले पार्क नहीं था, ये सारा लैंड जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आता था। और यहाँ पे ना बाढ़ नियंत्रण वालों को ये ज़मीन दे रखी थी सारी। फिर जो हमारे यहाँ के एक्स एम एल ए था, क्योंकि बाढ़ नियंत्रण वालों का कुछ ज़्यादा था नहीं यहाँ पे, तो जो हमारे यहाँ के एक्स एम एल ए थे उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे का तो काम है नहीं, और इतनी बड़ी ज़मीन तुमने ले रखी है, तो आप एक काम करो, आप ना एक साइड में या तो बाउंड्री कर लो, या फिर आप एक साइड में अपना सामान रखने का कर लो इंतज़ाम। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो हमारे एक्स एम एल ए थे उन्होंने यहाँ पे उठा के पार्क बनवा दिया, और ये रजिस्टर्ड पार्क है। अब रजिस्टर्ड पार्क ये पिछले लगभग 15 से 20 साल हो गए इसको बने हुए। अब ये तो पार्क बनवा दिया उन्होंने उन्होंने यहाँ पे पेड़ वेड़ लगवाए, बेंचेस, झूले वूले बच्चों के लिए सब सारी सुविधा करवाई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ की मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो। जब मेंटेनेंस ही नहीं हो रही तो फिर समझ सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ की रख रखाव नहीं होगा, कोई भी सामान है, चीज़, स्कूल, बिल्डिंग, अगर रख रखाव नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो मिट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी, जर्जर हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो अब इस पार्क की भी लगभग यही हालत है। पहले एक टाइम पे शायद इसमें पानी की सुविधा हुआ करती थी, पर आज पानी के नाम पे कुछ है नहीं, वॉशरूम है नहीं, झूले टूट गए इतनी बुरी हालत में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो भी किस हालत में चल रहे झूले। और साफ़ सफाई मतलब इतना गंद होता है यहाँ पे, हद से ज़्यादा। लोग दारू की बोतलें फोड़ते हैं, सिक्योरिटी के नाम पे जीरो। लोग गेट मतलब चोर यहाँ के गेट तक उखाड़ के ले गए। अब सोचने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में, और अच्छा उससे बड़ी बात यह भी है कि एमएलए का ऑफिस के मुश्किल से 100 मीटर दूर होगा, मतलब 100 मीटर की दूरी पे एमएलए का ऑफिस है। और हालत ये है कि जुआ चलता है यहाँ पे, रात को लड़कीबाजी होती है, मतलब धंधा एक तरफ से कह सकते हैं। मेंटेनेंस है नहीं, और इसकी शिकायतें दे दे के सारे थक गए। तो इसकी शिकायतें कम से कम 8-10 तो हमने दी है, और क्योंकि आपको आइडिया नहीं, फाइल में पड़ी होंगी सारी चीज़ें। इतनी बुरे हाल में लोग आ रहे हैं, सोचने वाली बात है। और इसका एक बार ऐसा जो हमारे यहाँ के काउंसलर थे उन्होंने कहा था इस पार्क के लिए हमने पैसे जो है सैंक्शन करवा दिए, और पैसे सैंक्शन करवाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मतलब बस वो बोल के रह गए, और इस बात को भी लगभग 1-1.5 साल हो गया। किसी वीडियो रिकॉर्डिंग में वो चीज़ें भी पड़ी होंगी। तो भाई मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर ज़ुबान ली है या ज़ुबान तुमने दे दी है, तुम्हारे मुँह से कुछ निकला उसको पूरा तो करो यार। मतलब तुम्हें जिताने वाले भी हम ही हैं। अब हम ये बात वो समझ सकता है जिसको हमने सपोर्ट भी कर रखा है। मतलब तुम कह रहे हो आम आदमी आम आदमी, अरे आम आदमी के लिए सुविधा तो करो भाई। तुम तो कह रहे हो आम आदमी पार्टी आम लोगों से तुम्हारी पार्टी है। अबे हमारे लिए क्या कर दिया तुमने? एक पार्क है भाई साहब यहाँ, आगे पीछे 5 किलोमीटर तक में कोई पार्क नहीं है, इकलौता पार्क है ये, और उसकी भी ये हालत है। बस आप समझ सकते हो। चलो मैं आपको एक बार पार्क दिखा देता हूँ, फिर आप खुद ही आइडिया लगा लेना कि आपको किसकी तरफ होना है, और आम आदमी वाकई में आम आदमी के लिए कुछ कर रहा है कि नहीं। आओ मैं आपको एक रिव्यू देता हूँ, ठीक है भाई। जो झूले दिख रहे हैं ना आपको, ये लगभग लगभग आज से 9-10 साल पहले लगे थे, जब इसको पार्क की रूपरेखा दी गई थी। और ये वॉलीबॉल का बना रखा है कोच, और ये भी तभी का है। तब से इसके जो जाल पे आज तक पेंट तक नहीं करवाया गया। लाइट्स यहाँ की जलती नहीं है, बच्चे खेलने आ रहे हैं। अगर उस पे कोई भी बच्चा झूलेगा ना तो उसके हाथ वाथ फट जाएंगे, क्योंकि उसकी हालत इतनी ख़राब है। और ये जो झोपड़ी सी बना रखी है इन्होंने बैठने के लिए, वैसे ये इतनी जर्जर है कि कभी भी गिर जाएगी किसी के ऊपर, लेकिन फिर भी क्या करें, बोल बोल के थक गए, और सुनने वाला यहाँ कोई है नहीं। लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। और गंदगी गंदगी की तो भाई पूछो ही मत, यहाँ पे इतनी गंदगी है हद से ज़्यादा। लोग आ रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और लोग अंदर गाड़ियाँ तक ले आते हैं। हालांकि मैं भी साइकिल लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी लोग गाड़ियाँ, कारें, पुलिस वालों की जिप्सी सब आता है। ये तिरंगा लगाया हुआ है भाई, केजरीवाल जी ने तिरंगा लगाने के लिए तो बहुत पैसे हैं, लेकिन साफ़ सफाई के लिए नहीं है। तो भाई ये बहुत बुरी हाल है यहाँ का। अगर यहाँ पे कोई मैनेजमेंट ढंग का होता तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, कोई बात नहीं। केजरीवाल जी से तो यही उम्मीद करी जा सकती है, और तो कुछ करेंगे नहीं वो। ठीक है भाई, देख सकते हो ना। अब अंदाज़ा लगा लेना आगे इलेक्शन में वोट किसको देने हैं, क्योंकि जो काम करवाएगा वही वोट का हकदार होगा। अदरवाइज़ टाटा।